नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आधुनिक भारत इतिहास का आज 7वां दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को। इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को सेम इसी तरह समाप्त कर दिया गया है तथा उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तथा इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा को ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और जो 7500 एडिटोरिया 7500 सीरीज जो बुक आया था उसको अच्छी तरह से ऑप्शन डिस्कशन के साथ उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर 150 वीडियो अपलोड कर दिया गया फुल ऑप्शन डिस्कशन के साथ। आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना हुआ है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1882 में और विलियम हंटर की अध्यक्षता में। विलियम हंटर की अध्यक्षता में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया गया? तो इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया लॉर्ड रिपन के समय में। कब? तो 1883 ईस्वी में। किसने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्वारक का संज्ञा दिया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। आगे प्रश्न है लॉर्ड डफरिन के बारे में। इसका कार्यकाल जो है 1884 से 1888 तक था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1885 से 1888 के बीच हुआ था, किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885। हम लोगों को केवल 1885 नहीं याद करना है, मेन इसमें याद करना है 28 दिसंबर को। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ए.ओ. हुइम के द्वारा। और किसके समय में? तो लॉर्ड डफरिन के समय में किया गया। लॉर्ड लैंसडाउन, इसका कार्यकाल जो है 1888 से लेकर कब है? 1894 तक। डुरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय में हुआ था, 1888 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। और यह किसके बीच है डुरंड रेखा? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। आगे है दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया था? तो 1891 में आया था, लैंसडाउन के कार्यकाल में। आगे प्रश्न है सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था किसके समय में लागू किया गया? तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में लागू किया गया। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इसका कार्यकाल जो है 1894 से लेकर 1899 तक है। किसने कहा था भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी? यह किसका कथन था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 तक रहा था। भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1899 में लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ। कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम कब आया था? तो 1899 में। सिंचाई आयोग का गठन कब किया गया? 1901 ईस्वी में। कॉलिन स्कॉट मनक्रिफ के अध्यक्षता में किया गया था और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग का गठन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। और किसकी अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया? तो सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में। कब? 1902 ईस्वी में। और किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया? सर थॉमस रैले। ये तीनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको रट जाना है कैसे भी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1904 में। एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। यह किसके समय में किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया। आगे प्रश्न है सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया? तो क्वेटा में।
सैन्य अधिकारियों की परीक्षण के लिए एक कॉलेज की स्थापना किया गया। कहाँ? क्वेटा में। और किसके समय में? तो ये सभी जो प्रश्न आ रहे हैं लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। आगे है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। सहकारी उदार समिति अधिनियम कब आया था? 1904 में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 1904 वाला। सहकारी उधार अधिनियम समिति 1904 में आया था। भारत में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति कब किया गया? तो 1901 में। 1901 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान कब खोला गया? पूसा में। तो 1905 में खोला गया। आगे प्रश्न है किसके कार्यकाल के दौरान विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला है बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कहाँ किया गया? तो यह शिमला में किया गया। कब? 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन मतलब कब से लागू हुआ यानी प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 ये डेट जो है याद रखना है। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। आगे है बंगाल को कितने प्रांतों में बांट दिया गया? तो 2 प्रांत। एक प्रांत पूर्वी बंगाल और असम था जिसका राजधानी कहाँ था? ढाका था। और दूसरा कौन था? पश्चिमी बंगाल था। पश्चिमी बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया? तो एंड्रूज फ्रेजर को। एंड्रूज फ्रेजर। और पूर्वी बंगाल का गवर्नर किसको बनाया गया? तो ब्लूमफील्ड फुलर को। आगे है लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र कब दे दिया था? तो 1905 ईस्वी में। 1905 में। उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो 1905 से लेकर 1910 तक था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा कहाँ पे? ढाका में किया गया। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। आगे है किसके समय में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1907 में। किसके साथ आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय कब हुआ था? तो 1907 में। आगे है बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का आरोप में सजा कब हुआ था? तो 22 जुलाई 1908 में। 22 जुलाई 1908 में। और यह सजा जो है 6 वर्ष के लिए हुआ था। आगे प्रश्न है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की मांग कब किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया। उस समय किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। उसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसका कार्यकाल जो है 1910 से 1916 तक था। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन कब किया गया? तो 12 दिसंबर 1911। यह डेट भी आई है 12 दिसंबर 1911। और किसके स्वागत में किया गया? तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में किया गया। बंगाल विभाजन का रद्द की घोषणा कब किया गया? तो 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार में ही यह किया गया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में। 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में बन गया था। आगे है किसने 1910 में एवं 1911 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया? तो 23 दिसंबर 1912 को। कहाँ? तो दिल्ली में। यह दिल्ली षड्यंत्र के रूप में प्रसिद्ध केस है। दिल्ली षड्यंत्र केस जिसमें क्या हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। कब? 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। इसमें 13 व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया जिसमें कितने लोग को
फांसी की सजा हुआ था तो 4 लोग का। दिल्ली षड्यंत्र में सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो दीनानाथ। दिल्ली में दीनानाथ बन गया था क्या? तो सरकारी गवाह। दिल्ली षड्यंत्र के समय रास बिहारी बोस कहाँ भाग गए थे? तो यह जापान में भाग गए थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बॉम्बे बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। और प्रताप का प्रकाशन किसने किया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएगा। आगे है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था किसको? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में। 1916 में। उसके बाद आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। कांग्रेस का एकीकरण एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो यह भी 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। सैडलर आयोग का गठन कब हुआ? 1917 में। यह किससे संबंधित था? सैडलर आयोग तो शिक्षा से संबंधित था। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ? तो 20 अगस्त 1917। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में, चेम्सफोर्ड के समय में। तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसके समय में हुआ? तो चेम्सफोर्ड के समय में। तृतीय अफगान युद्ध किसके समय में हुआ? तो चेम्सफोर्ड के समय में। कब हुआ था? तो 1919 में। तृतीय अफगान युद्ध कब हुआ? 1919 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? एम.एन. राय। एम.एन. राय कब? 1920 ईस्वी में। उसके बाद कौन आता है? तो लॉर्ड रीडिंग आता है। इसका कार्यकाल जो है 1921 से लेकर 1926 तक। 1921 से लेकर 1926 तक था। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में हुआ, लॉर्ड रीडिंग के समय में। कहाँ हुआ था यह? तो यह केरल में हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था? तो 1921 ईस्वी में। आगे है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922। यह डेट याद रखना, 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ? गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुआ? 1922 में। 1922 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? 1921 में। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद आता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। आगे है स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब कर दिया गया? तो 1925 में। इसके बाद आता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को, लॉर्ड इरविन के समय में। 3 फरवरी 1928 को। दिल्ली असेंबली हॉल में बम कब फेंका गया? तो 1929 में। 1929 में। किस जेल में जतिन दास को भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गया था? तो लाहौर के जेल में। और 64 दिन तक यह भूखे रहे थे। और कब हो गया था मृत्यु? तो 1929 में, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। आगे प्रश्न है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया? तो 1929 में। प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया? तो 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? यह डेट याद रखना, 12 नवंबर को। 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर कब? 1930 को। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। 1931 में। वायसराय भवन यानी वर्तमान में जो राष्ट्रपति भवन है में रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हुआ था? तो लॉर्ड इरविन हुआ था। लॉर्ड इरविन। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर।
आगे प्रश्न हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड वेलिंगटन। इसका कार्यकाल 1931 से 1936 तक था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931, पहला 12 नवंबर, दूसरा 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी। दोबारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 3 जनवरी 1932 को हुआ था।